हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जेईई एडवांस और जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, हम अपना मेथड डिस्कस करते हैं और आप अपना मेथड मिलाइएगा और देखिएगा कि मेरा और आपका मेथड में कितना अंतर है। मैं जो बताऊंगा उससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का खास बात क्या है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 का है और ये जेईई एडवांस 2016 का है। ये सिमिलर टाइप का दोनों क्वेश्चन है और इसी टाइप पर बेस्ड एज इट इज क्वेश्चन आया 2019 में आया जेईई एडवांस में, और जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। सेम यहाँ पे साइन है, साइन की जगह पर कॉस था, सिर्फ 2021 में आया, यही इसी साल आया है। तो ठीक है दोस्तों, और यही क्वेश्चन जो 2018 में आया है सेम एज इट इज क्वेश्चन 2013 में आया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे कुछ करेक्शन है। -π/2 जो क्वेश्चन आया था इसमें ये था -π/4 से π/4। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो फॉर्मेट में -a से a और यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। जबकि यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, इसको आप f(x) मान के जब चेक कीजिएगा तो ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ऑड है। जब फंक्शन नहीं इवन है ना ऑड है तो अब क्या करें, तब आप एक और फार्मूला होता है जो आप जानते होंगे, -a से a f(x) dx 0 से a f(x) प्लस f(-x) dx। आप इस फार्मूला में रख के, तो दोस्तों ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं। तो फिर इस फार्मूला पर आप इसको लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये फार्मूला नहीं लगाना है। डायरेक्ट मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ जो इस पर बेस्ड डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन होगा सब आप बना लीजिएगा। तो फार्मूला क्या है, उसके फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी आपके पास -a से a आए और यहाँ f(x) और 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट के पावर gx, यहाँ पर कोई फंक्शन है और यहाँ पर कांस्टेंट के पावर में कोई फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। आप ध्यान रखिए दोस्तों, 0 से a f(x) dx होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमेशा इस पर अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कंडीशन को ध्यान से नोट करके रख लीजिए, ये कंडीशन नहीं याद रहेगा तो शायद क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो दोस्तों ये कब होता है, तब होता है जब f(x) यानी कि ऊपर जो हो ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन होना चाहिए, ये इवन फंक्शन, और ये जो है b की कोई भी कांस्टेंट के पावर gx, तो ये gx के है ये ओड फंक्शन होना चाहिए, ओड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर b क्या है नीचे लिख देते हैं, यहाँ b इज कांस्टेंट। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिए और इसी पर बेस्ड ये सब क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए आपने नोटपैड में। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर f(x) sin x है, यहाँ पर f(x) क्या है sin x, sin² x। तो sin² x क्या है, इवन फंक्शन, तो ये इवन है। और x क्या है, ये तो कांस्टेंट है, e2 कुछ हो, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पावर ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो ये क्या है, ये तो ऑड फंक्शन है, तो फिर ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। तो अब डायरेक्ट हम इसे कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 0 से π/2 sin² x dx। अब यहाँ पर वालिज फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और देखिए दोस्तों, अगर आपको वालिज फार्मूला नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वालिज फार्मूला क्या है,
बालीज फार्मूला अगर नहीं पता है तो मैं आपको बालीज फार्मूला बता देता हूँ। वो बालीज फार्मूला सिर्फ 0 से π/2 लिमिट के लिए वैलिड होता है और साइन के पावर nx dx यानी कि साइन के पावर कुछ भी हो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला क्या है, और यहाँ साइन के जगह पर कॉस के पावर भी कुछ भी हो फिर भी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है उस पर देखिए, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिखिए, फिर इससे एक कम लिखिए, फिर इससे एक कम यहाँ पर लिखना है, फिर इसमें यहाँ जो आया उससे एक कम यहाँ, ऐसे करते करते घटाते घटाते कब तक जाना है, जब तक अंत में 1 और 2 आ जाए। यहाँ पर जाते जाना है करते जाना है। अंत में जब 1 या 2 आ जाए, 0 आएगा तो 0 को नहीं लिखना है दोस्तों। 0 लिखिएगा तो पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। अंत में k है, अब k किस पर डिपेंड करता है, k n पर डिपेंड करता है। n अगर इवन हो, इवन नंबर n होगा तो k के वैल्यू π/2 रखना है, और n अगर ऑड हो तो k के जगह पर 1 रखना है। तो दोस्तों यही फार्मूला मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर जो है 2 से 1 कम कीजिए तो 1, अब 1 से 1 कम कीजिएगा 0 आ जाएगा, फिर 0 में 0, फिर पूरा 0, तो कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर रुक जाना है, जब 0 आने वाला होगा तो 0 को नहीं लिखना है, वहीं पर रुक जाना है। तो फिर अब यहाँ पर 2 है, इवन है तो क्या रखना है, π/2 यानी कि k के वैल्यू π/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4। तो दोस्तों इसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, जब आप अपने कॉपी में कीजिएगा तो आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मेंस में यही क्वेश्चन आया था एज इट इज़ 2021 में, सिर्फ यहाँ पर क्या था, cos स्क्वायर x था, तो cos स्क्वायर x था, फिर भी तो आंसर यही आएगा, बिकॉज ये बालीज फार्मूला तो हमें पता है। अगर जिनको भी बालीज फार्मूला अगर पता नहीं होगा तो शायद वो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसको 2θ वाला फार्मूला में बदल के फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। ये वाला पोर्शन हमें बहुत भारी लगता है, टाइम वेस्ट लगता है। भारी क्या, टाइम वेस्ट करने का मतलब जब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। जब बालीज फार्मूला मेरे पास है तो वो मैं क्यों करें। तो दोस्तों अब एडवांस वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये भी सेम क्वेश्चन है। मेंस एडवांस में आप देखिए कि अंतर क्या है। मेंस वाला डायरेक्ट वहाँ पर जो फंक्शन यहाँ पर रहता है वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल रहता है, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन एडवांस वाले कुछ अलग करने का सोचते हैं हर बार। तो अलग क्या है, इसमें इस टाइप का फंक्शन देता है जिसको इंटीग्रेट करने में फिर हमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर यहाँ पर हमारा फॉर्मेट है, ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन, और x क्या है, ऑड फंक्शन, यानी कि हमारे जो उधर अभी बताए थे फार्मूला उस पर ये एज इट इज सेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्ट, 0 से π/4 x स्क्वायर cos x dx। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं आपको शॉर्टकट से सॉल्व करूँगा और बाई पार्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाई पार्ट से आइलेट लगाइएगा, आइलेट तो आप जानते हैं, तो आइलेट से ये सेकेंड में आ जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन, तो फिर फर्स्ट और सेकेंड बाई पार्ट हूँ, सीखिए ध्यान से। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, इसको बेसिकली इसको DI मेथड बोलते हैं। अब DI मेथड क्यों है, यहाँ पर देखिए, पहले डिफ्रेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। अब क्या है इसका मतलब, पहले यहाँ पर जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर D लिखा हुआ डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा। आप पूछिएगा सर इसके आगे क्यों डिफ्रेंशिएशन, यहीं पर रुक जाना है। जब कांस्टेंट फंक्शन जहाँ पर आ जाए, यानी इससे आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, तो फिर इससे आगे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, यहीं पर रुक जाना। फिर इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करना, पहले ये एज इट इज कॉपी किए, अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, सॉरी यहाँ पर cos x है, cos स्क्वायर x नहीं है, अदरवाइज हमें और प्रॉब्लम हो जाता है इंटीग्रेशन करने में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर
पहले ही इसको एज इट इज छापे, लेकिन यहाँ पर एज इट इज नहीं छापना है। यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, तो यहाँ पर sin x लिखना है। फिर यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा, sin x का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस cos x आ जाएगा दोस्तों। फिर माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस एज इट इज, और cos का डिफ्रेंसिएशन sin x। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है, साइन भी लगाना। तो साइन क्या लगाना है, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए दोस्तों, फाइनल हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आएगा तुरंत आ गया। इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब साइन का क्या चिन्ह है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2x cos x, और प्लस माइनस माइनस 2 sin x। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे किया हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड को इंटीग्रेशन करना है, ये तो समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन में पहले एज इट इज इसको यहाँ पर लिख दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते जाए, जब तक कांस्टेंट फंक्शन ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है। और इंटीग्रेशन में सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करके, यहाँ नहीं, इंटीग्रेशन करके लिखना है, और इसको एज इट इज पहले कॉपी करना है। तो इसका cos का इंटीग्रेशन sin x, फिर sin का इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, और उसके बाद साइन लगाना है, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस माइनस चलता रहेगा। फिर या इस दोनों फंक्शन को, तीनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ। तो दोस्तों फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x। अब इसमें आप लिमिट लगाइएगा 0 से π/4। जब π/4 लिमिट लगाएं तो लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर π/4 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16 साइन π/4 प्लस 2 इंटू π/4 cos π/4 माइनस 2 साइन π/4 माइनस, यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0, तो यह पूरा 0। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।